नमस्कार, बहुत स्वागत है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को देश की जनता के लिए बड़े ऐलान किए हैं। उनमें से प्राइवेट सेक्टर और जीएसटी ज़्यादा हाईलाइट है। इसके बारे में कंप्लीट अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े ही शानदार तरीके से देश की जनता का आह्वान किया और उनके लिए बड़े ऐलान किए हैं। 15,000 रुपये कैश मिलेगा, इसके क्या नियम हैं, कंप्लीट अपडेट दिखाएंगे। जीएसटी पर भी तोहफा यहाँ पर दिया गया है सुदर्शन मिशन में। साथ ही ये पूरा जो ऐलान है वो 79वें स्वतंत्रता दिवस पर मोदी जी ने किया है। अब पर आपको पूरा अपडेट मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 103 मिनट तक देश को संबोधित करते हुए आने वाले दशक का रोड मैप रखा है। कई अहम घोषणाओं से नई दिशा का संकेत दिया है। उन्होंने युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत करते हुए बताया है। ये खुद आप जानते हैं कि कितना रोजगार आपको मिला है और आगे मिलेगा, ये आप कमेंट में बताइएगा। उन्होंने कहा है कि निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले को 15,000 रुपये की सहायता यहाँ पर मिलेगी, लेकिन ये किस प्रकार से रहेगा पूरा इसका डिटेल आगे आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए सुदर्शन चक्र मिशन का ऐलान किया गया है। आम नागरिकों को राहत देने के लिए दिवाली पर जीएसटी दरों में कटौती का भरोसा दिलाया गया है। ये नहीं बताया गया है कि कितना परसेंट वगैरह जो है यहाँ पर किस प्रकार से रहेगा। तकनीकी मोर्चे पर इस साल के अंत तक देश में बनी पहली सेमीकंडक्टर चिप बाजार में उतारने की घोषणा भी की गई है। ऊर्जा और निर्भरता घुसपैठ रोकने के लिए हाई डेमोग्राफी मिशन और पाकिस्तान पर सख्त रुख। प्रधानमंत्री का संबोधन इन तमाम मुद्दों पर दृढ़ता और स्पष्टता से भरा रहा। आइए जानते हैं कि उनके भाषण की जो प्रमुख बातें हैं। पहला, जो कि पहली प्राइवेट नौकरी पर 15,000 रुपये देने का उन्होंने घोषणा किया है। मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की, जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी पाने वाले को सरकार की तरफ से 15,000 रुपये मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे युवा भविष्य का आधार हैं और रोजगार उन्हें मजबूती प्रदान करेगा। इसलिए देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बनाई गई है। आज यहाँ से लागू की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आज 15 अगस्त है। देश के युवाओं को रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए आज से ही युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना लागू की जा रही है। युवाओं को रोजगार देने वाली कंपनियों को भी प्रोत्साहित करने की योजना बनाई गई है। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि अगर आप बेरोजगार हैं या आपके घर परिवार पर कोई भी बेरोजगार है, तो मोदी जी के पिछले 15 सालों का जो कार्यकाल यहाँ पर रहा, जिसमें इस साल का भी ऐड किया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने ये घोषणाएं की हैं, तो आप खुद जानते हैं कि इनकी बातों और रियलिटी में कितना अंतर यहाँ पर है। इसको भी आपको कमेंट में बताना है। जिसके तहत यह किया गया है कि जो भी कंपनी ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराएगी उसे प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर कंपनी रोजगार उपलब्ध कराएगी तो समझिए यहाँ पर प्राइवेट नौकरी की बात हो रही है। उनका कहना था कि इस योजना से करीब 3.5 करोड़ नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में उन्होंने सुदर्शन चक्र मिशन पर भी बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने भारत के दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया है और देश की सुरक्षा को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया है। हालांकि पिछले कुछ हादसों में जो हमले हुए उनके आतंकवादी अभी तक पकड़े नहीं गए।
इन बातों पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले 10 वर्षों में यहाँ पर यह चीज़ भी आपको समझना पड़ेगा कि ये आने वाले ही 10 वर्ष या फिर आने वाले 5 वर्ष या आने वाले दिनों की ही क्यों बात करते हैं, पिछले इतने सालों का कार्यकाल गया, उनकी बात क्यों नहीं करते हैं कि हमने इतना सब कुछ किया है। यहाँ पर देश की जनता को यह भी कमेंट में बताना पड़ेगा। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को अभेद बनाने के लिए उन्होंने कहा है, सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा भी उन्होंने किया है। साथ ही बताया है कि नया रक्षा तंत्र भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह देश की सुरक्षा करेगा और दुश्मनों को तबाह करने में सक्षम हो जाएगा। उन्होंने देशवासियों से इस मिशन के लिए आशीर्वाद मांगते हुए यह भी कहा कि देश की समृद्धि सुरक्षा के बिना अधूरी है। यम ने यह भी कहा कि साल 2035, ये आप सोच सकते हैं कि अभी साल 2025 है और आज से करीब 10 साल आगे की बात यहाँ पर हो रही है। यानी एक यहाँ पर कहावत होगी कि दूर के ढोल सुहावने लागे, यानी वही बात फिर से दोहराएंगे कि पिछले इतने सालों के कार्यकाल में इन्होंने कितने लाख करोड़ का रोजगार दिया, या फिर इनकी सरकारों ने क्या क्या इस तरह के जो अभी ऐलान ये कर रहे हैं, इसी तरह हर चुनावों के दौरान या कोई इस तरह के बड़े पर्व के दौरान ऐलान करते हैं, उसका डाटा भी इनको देना चाहिए। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट में बताइएगा। अब 2035 तक राष्ट्र के सभी अहम स्थलों, चाहे वो सामरिक महत्व के हों या फिर सिविलियन क्षेत्र हों, अस्पताल हों, रेलवे स्टेशन हों और धार्मिक केंद्र हों, अत्याधुनिक तकनीक के सुरक्षा कवच से लैस किया जाएगा ताकि किसी भी खतरे का तत्काल और प्रभावी तरीके से मुकाबला भी यहाँ पर किया जा सके। हालांकि हमारे देश की सेना इतनी ताकतवर है कि सभी मामलों पर वह अग्रणी है, उसका कोई भी यहाँ पर जो प्रदर्शन है और जहां पर जरूरत पड़ी है उसका कोई तोड़ नहीं है। दीपावली पर तोहफा, यहाँ पर जीएसटी की बात की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस साल दिवाली पर देशवासियों को नई पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का तोहफा मिलने वाला है। हालांकि इनकी सरकार ने ही जीएसटी को बढ़ा चढ़ा के लागू किया। कई सालों में इन्होंने अच्छा खासा इनकम जो है जीएसटी के माध्यम से लिया, अब उसको यहाँ पर तोहफा के लिए तौर पर इनको बताया जा रहा है कि हम कम करेंगे। उन्होंने कहा है कि देश में जीएसटी को लागू किया 8 साल हो चुके हैं, इसके फायदे दिख रहे हैं। अब इस साल दिवाली पर एक विशेष तोहफा मिलने जा रहा है। अब चूंकि तोहफे की बात है तो यहाँ पर ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। उन्होंने कहा है कि नई पीढ़ी के जीएसटी सुधार किए जा रहे हैं, इसके लिए समीक्षा का काम पूरा कर लिया गया है। राज्यों से भी सलाह मशवरा हो चुका है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि जीएसटी में कर की दरें कम की जाएंगी, यानी कर की जो दर है उसको कम कर देंगे ये। इसका लाभ देश के आम लोगों को मिलेगा, जिससे सस्ती जो वस्तुएं हैं हो जाएंगी। इसका लाभ है एमएसएमई को भी यहाँ पर मिलेगा। आपको बता दें कि हालांकि इन्होंने 8 साल का यहाँ पर जो डेट बताया है, 8 सालों तक इन्होंने अच्छी खासी जो है जीएसटी ली है अलग अलग तरीके से। अब ये कम करने की बात कर रहे हैं जैसे जैसे आगामी चुनाव पास आ रहा है। अब इस साल के अंत तक भारत में चिप के लिए भी इन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में बनी पहली सेमीकंडक्टर चिप इस साल के अंत तक बाजार में आ जाएगी। उन्होंने 19वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि 6 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले स्थापित हो चुकी हैं और 4 नई इकाइयों को हरी झंडी मिल गई है। इस साल के अंत तक भारत में बनी भारत के लोगों की बनाई चिप बाजार में आ जाएगी और ये चिप अलग अलग जो है उपकरणों में यूज की जाएगी। आत्मनिर्भर पर इन्होंने कहा है कि हम समुद्र मंथन, प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए समुद्र मंथन की तरह कदम बढ़ाया गया है और तेल गैस के भंडार की खोज के मकसद से मिशन मोड में काम हो रहा है। हालांकि इनके लंबे इतने सालों के कार्यकाल में अभी तक इन्होंने ये जो है तो मिशन मोड ऑन था कि आप था, इसका जिक्र नहीं किया है। इसका आप कमेंट में बताइएगा। उन्होंने कहा कि क्रिटिकल मिनरल के महत्व का उल्लेख किया है। इनकी खोज के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत 1200 से अधिक
स्थानों पर काम शुरू किया है। पीएम ने कहा कि देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की तरफ जा रहे हैं। हम समुद्र के भीतर तेल और गैस के भंडार खोजने की दिशा में मिशन मोड में काम करने जा रहे हैं। भारत में हम नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहे हैं। यह ऊर्जा के क्षेत्र में स्वतंत्र बनने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। किसानों, पशुपालकों, मछुआरों के हितों के लिए भी समझौता। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने लाल किला से देश को आश्वस्त किया कि किसान, पशुपालक, मछुआरे सरकार की प्राथमिकता हैं। हालांकि अभी तक इनके लिए ऐसा कोई काम इनके द्वारा नहीं किया गया है। ये इनसे खुश हों, उनके हितों को समझौता नहीं किया जाएगा, ऐसा हालांकि इन्होंने बयान दिया है। अमेरिका के बारे में, अमेरिका के साथ ट्रेड डील में गतिरोध के बीच मोदी ने कहा कि देश के किसानों का भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। इस समय मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के बीच जो रिश्ते थे, उन्हीं का विश्व गुरु के बारे में ज़्यादातर न्यूज़ चैनलों पर आप देख ही पा रहे होंगे कि अमेरिका ने किस तरह से टैरिफ वगैरह जो है बढ़ा के यहाँ पर भारत के साथ गद्दारी की। यहाँ पर उस पर भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा है। भारत के किसान, पशुपालक, मछुआरे ये हमारी बड़ी प्राथमिकता है। उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बनकर खड़ा है। भारत अपने किसान, पशुपालक, मछुआरों के संबंध में कभी कोई समझौता स्वीकार नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के किसानों की मेहनत रंग लाई है और पिछले साल अनाज की पैदावार में किसानों ने शायद रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि जमीन उतनी ही है लेकिन व्यवस्थाएं बदली हैं। इन्हीं तमाम बातों के साथ 103 मिनट के आसपास का उनका भाषण था और उन्होंने बड़े ऐलान देश की जनता के लिए किए हैं और आगामी सपने दिखाए हैं 2035 के लिए। तो इस बारे में आप अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।